तो भैया थोड़ा आहिस्ता से बनाएंगे इस फिगर को, क्योंकि इस फिगर का नाम है साइक्लोहेक्सेनी। ठीक है, थोड़ा आहिस्ता से फिगर को बनाएंगे क्योंकि इस फिगर का नाम साइक्लोहेक्सेनी है। ठीक है ना, फिगर नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है भाई इसका नाम। चलिए, इसके भी 8 चाहिए, इसके भी क्या चाहिए 8, तो भाई 2। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लुईस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसके फंडामेंटल को आपको इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा, फिर अपन इसके डॉट स्ट्रक्चर समझेंगे। तो बेसिकली पहले अपन को दिया मीथेन, तो इसको समझना पड़ेगा, ये सारे कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर हैं। अगर हम इनको और इनको छोड़ दें तो बेसिकली मीथेन और ईथेन ये आपको आते होंगे। मीथ माने होता है एक कार्बन। ठीक है ना, मैं 2 मिनट में एक बात बता देता हूँ आपको, अगर नहीं आते हैं तो मैथ माने एक कार्बन, एथ माने बेसिकली कार्बन कितने 2 कार्बन, ऐसे ही प्रॉप माने 3 कार्बन, बूट माने 4 कार्बन, पेंट माने 5 कार्बन, हेक्स माने 6 कार्बन, हेप्ट माने 7 कार्बन, 8 ऑक्ट माने 8 कार्बन, नॉन माने 9 कार्बन और डेक माने 10 कार्बन। सिंपल बात, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, मैथ एथ प्रॉप बूट, मैथ एथ प्रॉप बूट। ठीक है ना, इस ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। पेंट हेक्स हेप्ट, और यहाँ आ रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नॉन है। ठीक है ना, और एक और बात बता दूं, ANE माने होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है थोड़ा समझेंगे डॉट स्ट्रक्चर में। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है डॉट स्ट्रक्चर में समझेंगे। अगर ये ऐसे मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब ये होगा इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, शेयर किया है, और इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। सिंगल को हम बॉन्ड लाइन से एक लाइन से दिखा देते हैं, लेकिन इसके अंदर होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का, एक दूसरे कार्बन का। एक होता है बेटा ENE। ठीक है ना, ENE में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 2 लाइन का मतलब हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि शेयर कर रहे होंगे। और YNE का मतलब हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लाइन का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन ईच के होंगे। इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों को शेयर कर देंगे। एक छोटा सा इंट्रो था जिससे कि आपको इन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। और बेटा डॉट स्ट्रक्चर CBSE में रिपीट आते ही आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में, कभी कभी MCQ में पूछ लेता है क्या ये डॉट स्ट्रक्चर सही है या गलत है, तो हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना आने चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से बोलते हैं। पहला क्या है मीथेन। बेसिकली मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, समझ में आ गया, CH4। इसको बनाएंगे अपन पहले अपन बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कार्बन कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ का मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, टेट्रावैलेंसी होती है भाई इसकी। तो 4 हाथ होंगे, उन चारों हाथों पर हाइड्रोजन जोड़ दिया है, तो क्या बन गया मीथेन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कार्बन है ये, ठीक है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं किससे शो करूँगा, क्रॉस से शो कर सकता हूँ, और बेसिकली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे शो करूँगा, अगर बोलूँ तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर दूंगा बिंदी से। ठीक है ना, तो ये किसके इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये कार्बन के हैं। 2 मैंने अभी जस्ट बताया था, एक लाइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन को बेटा 4 चाहिए, 4 का मतलब कार्बन कैसा है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है। स्टेबल होने के लिए उसे 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। खुद पे तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे लेगा ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऐसे, एक अपने घेरे में पूरा बंद कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। हाइड्रोजन को बेटा किसकी जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये कार्बन के प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे, कुछ शेयरिंग कर देगा। शेयरिंग माने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गया। गोले का मतलब हो गया ये शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तरीके से बनाएंगे, कार्बन के घेरे में हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। हम कभी कभी जल्दी में कार्बन के घेरे में हाइड्रोजन को भी ले आते हैं ऐसे कुछ, मतलब ये वाला घेरा ऐसे चला जाता है तो गलत हो जाता है। समझ में आ गया। पहला डॉट स्ट्रक्चर था मीथेन का। अब अपन बात करेंगे ईथेन के डॉट स्ट्रक्चर की। ये बेटा बहुत बार आ चुका है ईथेन और ईथीन का डॉट स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में बेसिकली। अब अपन इसके पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर, ईथेन का मतलब होता है कार्बन 2 होंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, और हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, मतलब जितने कार्बन होंगे उसका डबल करेंगे और 2 और ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। तो हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड अगेन बिंदी क्यों क्रॉस करके दिखाएंगे हम कार्बन के। अब यहाँ भी कार्बन है तो कार्बन का क्रॉस हो गया, यहाँ भी क्रॉस। पहले 4 क्रॉस सबके आगे बना दिया करो, कार्बन के आगे थोड़े दूर दूर बनाए जिससे कि सही बन जाए। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बिंदी, हाइड्रोजन की बिंदी, यहाँ भी हाइड्रोजन की बिंदी, हाइड्रोजन की बिंदी, हाइड्रोजन की बिंदी और हाइड्रोजन बिंदी। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का मैं थोड़ा शो कर रहा हूँ, किसकी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और क्रॉस किसके शो किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। सिंपल छोटी सी बात। अब इस कार्बन को बेटा कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 4 तो इसके खुद हैं, 4 और घेरा बनाएगा इसके साथ और कार्बन के एक और इलेक्ट्रॉन के साथ और इसके साथ। तो ध्यान से देखेंगे कुछ इस प्रकार इसने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब ये कार्बन को भी क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 इसके खुद के 4 तो हैं, और 1 2 3 एक हाइड्रोजन का है, तो एक किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इस वाले कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे बनाएगा घेरा, हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, ना कार्बन आना चाहिए घेरे में, दूसरा वाला कुछ इस प्रकार। अब गलती हमसे क्या होती है, मैं बता रहा हूँ बार बार, हाइड्रोजन भी हम घेरे में ले लेते हैं और इस कार्बन को भी घेरे में लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हाइड्रोजन अपनी डबलेट पूरी कर लेगा, डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में करेंगे इसको, ठीक है, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाएंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ईथेन का। ईथेन का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट नाम तो बता दिया था, नंबर भी बता दिए थे, कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने, फॉर्मूला लिखना भूल गया। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये किसका, C2H6 का। तो फटाफट से उतारो, हम बात करेंगे अभी ईथीन की, ठीक है ना, ईथीन, ठीक है ना। अभी ईथीन का मतलब बताया था मैंने, क्या बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, ओके। ये गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब दोनों के 2 हाथ गिर गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन। अब बुक में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो आप इस तरीके का बनाएंगे। फॉर्मूला बेसिकली इसका होता है, जितने कार्बन होते हैं उतना डबल कर देते तो हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो C2H4 समझ में आ गया। 2 लाइन किसको शो करती है, अभी जस्ट बताए थे, किसको, 4 इलेक्ट्रॉन को। 2 लाइन किसको शो करेंगी, 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो क्रॉस बनाएंगे 2, ठीक है। अब 2 क्रॉस तो यहाँ हो गए, तो कार्बन पे कितने क्रॉस बनाते हैं, 4, 1 2 क्रॉस यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है। 1 क्रॉस यहाँ बना देंगे, 1 क्रॉस यहाँ बना देंगे, ओके। कोई दिक्कत। डिजाइनदार बनाना चाहते हैं इसी की तरह, बट डिजाइन क्या है, फैशन फुल टाइप बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे उसमें बना हुआ, ठीक है ना। 1 क्रॉस यहाँ रख देंगे, 1 क्रॉस ऐसे, 1 क्रॉस ऐसे, 1 क्रॉस ऐसे, ऐसे भी रखे आओ, या वैसे बनाना चाहो वैसे भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है ना, कोई गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन की बिंदी,
हाइड्रोजन की बिंदी, हाइड्रोजन की बिंदी और हाइड्रोजन की बिंदी। बिंदी का मतलब इलेक्ट्रॉन। पहले हाइड्रोजन के डबलेट पूरे कर लेते हैं, हाइड्रोजन उसमें आएगा डबलेट में अपनी, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ही समझ में आ रही है, ठीक है ना, थोड़ा गोला टाइप, ठीक है। चलिए अब इस कार्बन को कितने की ज़रूरत है, 8 की, 4 तो हैं, 2 इसके 2 इसके, तो इनके साथ शेयर करेगा, और एक ये है इसके, एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप सीख गए तो वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा सीख गए हैं तो वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाइए, सिंपल बात, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जो बहने हो बहने, ठीक है भाई। चलिए इसको कैसे करेंगे, अब इसको जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। ओके, ये रह हो गया अपना तैयार, किसका, C2H4 मतलब ईथीन का डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गलतियाँ गारंटी से होती है, जब हमने भी प्रैक्टिस की थी पहली बार तो गलती हमसे हुई थी। अब गोला मुझे लग रहा है स्क्रीन पर छोटा बड़ा दिख रहा होगा, तो गोला आप ढंग से बना लें अपना, ठीक है ना। एक बार मैं इसको मल्टा लूँगा, फिर टाइम खराब होगा, बनना ऐसा ही है, उस गोले का आप थोड़ा सही रखें ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोपीन का, ठीक है ना। प्रोपीन, प्रोपीन का मेरे हिसाब से आप बना लेंगे, ANE है सिंगल बॉन्ड, मैं ENE का बनवा देता हूँ। ENE मतलब ट्रिपल डबल बॉन्ड, और कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, समझ में आ गया। ओके, इसमें तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, सबके 4 हो गए, ठीक है। फॉर्मूला इसका बेसिकली होता है जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, C3H6। तो पहले आपने इसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया। अब 2 लाइन किसको शो करेंगे, मैंने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ एक क्रॉस, ठीक है, यहाँ भी एक क्रॉस, ठीक है, सिंगल लाइन 2 क्रॉस को, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। बस अब हमको जोड़ना होगा, ठीक है। पहले हाइड्रोजन की डबलेट पूरी कर लो, ठीक है ना, थोड़ा आहिस्ता फुल हाइड्रोजन की डबलेट पूरी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन की डबलेट पूरी हो गई, अब इस कार्बन की करते हैं। ये 4 है, ओके, ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये कुछ इस प्रकार, ठीक है, शेयरिंग करेगा, बात समझ में आया। ये कार्बन है, ये 4 है, ये भी 2 हैं और ये 2 है, इनके साथ नहीं करेगा, ये 4 ये 2 ये 2 नज़दीकी के साथ। बस बॉन्ड देखो, बॉन्ड किसके संग मिल रहा है, इसके संग और इसके संग, ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कार्बन, ठीक है, ये किसके साथ मिलेगा, 2 4 6 8, तो ये सबके साथ मिल जाए, बस हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए घेरे में, गलत हो जाएगा नहीं तो फिर। ये आ गया आपका किसका स्ट्रक्चर, प्रोपीन का, ठीक है ना। अब एक ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, प्रोपाइन। बाई का मतलब मैंने बताया था, बाई का मतलब बेटा क्या बताया था, बाई का मतलब बताया था मैंने, 3 बार बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, ठीक है ना। शेयर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी देख लेते हैं। तो प्रोपाइन का मतलब C3, फॉर्मूला देखेंगे तो डबल करेंगे और 2 कम कर देंगे, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, सो C3 2 कम करने तो H4, ठीक है ना, C3H4 डबल से 2 कम, तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, किसी भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे आप, ठीक है ना। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 3 इसके हो गए, 1 इसके हो गए, यहाँ एक खाली, यहाँ तीनों खाली, समझ में आ गया,
चलिए अब प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 बिंदी का मतलब 3 क्रॉस एक बार और 3 क्रॉस एक बार, मतलब 6 क्रॉस टोटल में। ओके, यहाँ क्या आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगी बिंदी क्रॉस, क्या आएगा कार्बन कार्बन है तो क्रॉस क्रॉस होगा, समझ में आ गया। यहाँ क्या होगा क्रॉस बिंदी, यहाँ क्या होगा क्रॉस बिंदी, यहाँ क्या होगा क्रॉस बिंदी। अब सीख गए होंगे बहुत सारे आप, ठीक है ना, ठीक, ओके ओके। चलिए इसको अब अटैच कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पहले कार्बन हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर लेते हैं। डबलेट का मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन घेरे में आ जाए। अब इस कार्बन को कितनी की ज़रूरत है, 8 की, तो 6 तो हैं, 1 2 3 4 5 6, अब ठीक है ना 2 ये मिल जाएंगे, तो कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, ओके, कितने हो गए 8 हो गए। इसको मत मिलाने बैठ जाना, क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी 3 मिल गया हमें, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसी को जोड़ना पड़ेगा। उसको ध्यान से देखा करो, बॉन्ड स्ट्रक्चर किन किन के बीच में, उन्हीं के बीच में घेरे बनते हैं, घेरे घेरे मतलब ये सर्किल्स, तो इन 2 कार्बन के बीच में तो बन गए, ये तो इनके बीच में बनेगा, ठीक है, 2 4 6 8। अब बिल्कुल आहिस्ता पूर्वक आप इसको कर देंगे, ओके, ठीक है। इस कार्बन ने शेयरिंग कर ली, इस कार्बन ने शेयरिंग कर लिया, बचा ये, ठीक है ना, अभी बचा है भाई, ये बचा है ना, ये कार्बन वाला, तो ये 6 हो गए, ये 2 हो गए। अब इनके साथ ये क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, ठीक है ना। मेरे गोले थोड़े आप बना लेना अपनी ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है, ये आप पैटर्न अपना बना लेना जैसा बनाते हो। तरीका आपका 100% आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। गोले आप जैसा चाहें वैसे बना लेना, ओवर राइटिंग करना मत इन चीज़ों में, क्योंकि बेटा नंबर हैं, डॉट स्ट्रक्चर हैं, तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। पेंसिल लेके, पेंसिल से सारे बनेंगे, ये तो सभी को पता है, पेंसिल रबर कटर, ठीक है, उससे मत बताने बैठ जाना पेन से, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है, पहले इसका घेरा बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, ठीक है। प्रोपाइन का मैंने बना दिया, अगर थोड़ा मोटिव हुए हो, ढंग से पढ़ समझ रहे हो तो ईथाइन का बनाओ अभी, जस्ट ईथाइन का, वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, ईथाइन का फटाफट से ईथाइन का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ओके। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, तो हम बता देंगे। अब 3 और हैं, H2O2 N2। अब H2 का बना लेते हैं। H2 सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, सिंपल बात, तो बिंदी से ही शो कर देते हैं, एक बिंदी और एक बिंदी, ये बिंदी जुड़ गई और ये बन गया H2 का स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब O2 का, O जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, क्योंकि O को तोड़ेंगे तो O को तोड़ेंगे तो किस ऑटोमिक नंबर होता है इसका, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है 8, ये टूटेगा 2,6 में, ठीक है ना, 9th में क्लास में आप तोड़ना जानते होंगे। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, जरूरत कितने की 2 की, ठीक है। तो ये बनाएगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कौन है ऑक्सीजन, ये मैं बिंदियों से शो कर रहा हूँ ऑक्सीजन को, समझ में आ गया। बीच में 2 बन रहे हैं ना, 2 लाइनें, तो यहाँ 4 लाइनें, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझ में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, ओके। ये 6 क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि कार्बन के वो ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेम है, तो इस वजह से बिंदी से दिखा दिया दोनों, समझ में आ गया। कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से वहाँ 4 दिखा रहे थे, बात समझ में आ गया। अब इसको कितने की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है, तो ये जोड़ देंगे, ठीक है भाई, इसको इससे जोड़ दिया, इसको भी कितनी की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है, तो 6 तो है ही इस पर, और 8 इसके साथ जोड़ दिए, समझ में आ गया, ओके। ये क्या है, इसके घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड बनाना है, ओके। कोई क्लियर, ठीक है ना, क्लियर हुआ भाई, ठीक है। क्रॉस आप ये जो गोला है ये आप बना लें, ठीक है। N2 का देख लेते हैं अब। N2 बेसिकली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 टूटेगा 2,5 में, तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 का मतलब उसे 8 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब वो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब घेरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ध्यान से समझेंगे,
ठीक है, बिंदी से ही शो कर रहा हूँ मैं, 2 यहाँ बना देता हूँ। लास्ट ऑर्डर कितने, 5, तो प्रत्येक नाइट्रोजन के आप कितने बनाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ठीक है, और 3 यहाँ बनाएंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनना है। समझ में आ गया, 2 ऐसे। ओके, अब समझ में आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 और 3 5, 3 2 5। अब इसे ज़रूरत कितने की भाई, बैलेंस होने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो 5 और 3 8 की ज़रूरत है। इसको भी तो स्टेबल होना है, जैसे कार्बन चाह रहा था 8, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। ये भी चाहता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाए, तो 3 ये 2 ये, 3 की ज़रूरत है, तो ये 3 वालों के साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ गया, घेरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 बॉन्ड है ना, तो घेरे के अंदर बेटा कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ऐसे ये इनके साथ बना लेगा। समझ में आ गया, आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में, नहीं तो MCQ में पूछ लेते हैं डॉट स्ट्रक्चर ज़्यादातर केस में कैसे बनेंगे, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब CO2 का साइक्लोहेक्सेनी और मीथेनॉल का और बचा है। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये डॉट स्ट्रक्चर आपको दिक्कत नहीं देंगे, और कार्बन कंपाउंड तो अच्छा खासा पोर्शन आता है पेपर में, तो ये तो भाई आता ही आता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इम्पोर्टेंट थोड़ा लगा लेना, बस सभी इंपॉर्टेंट हैं, ईथेन तो अच्छा खासा पेपर में आ जाता है। देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे कुछ। ठीक है ना, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ। ठीक है, आ जाते हैं। कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ। अब यहाँ 2 डंडी हैं, 2 डंडी मतलब 2 बॉन्ड हैं, तो उस 2 बॉन्डों को किससे दिखाएंगे, कार्बन की तरफ वाले को क्रॉस से दिखा देंगे, और ऑक्सीजन की तरफ वाले को बिंदी मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदी से दिखा दिए। ठीक है ना, या डॉट से दिखा दिए। कार्बन की तरफ किससे दिखाएंगे, क्रॉस से, और ऑक्सीजन की तरफ किससे दिखाएंगे, डॉट से। समझ में आ गया, ऑक्सीजन की तरफ किससे दिखाएंगे, डॉट से। ओके, ये नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि 4 ही होते हैं, 4 अटैच हो गए। ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में बेटा कितने होते हैं, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में अगर देखा जाए तो, ये क्यों बना दिए मैंने, ये हटेगा। हाँ, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में बेटा कितने होते हैं, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं। ठीक है ना, तो 2 तो बना दिए, और ये बन गए 6 बन गए। ऐसे इसके भी 6 बना दो। समझ में आ गया, इसको कितनी जरूरत, 8 की ज़रूरत, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसको भी कितनी जरूरत, 8 की जरूरत, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। अब कार्बन को कितनी की ज़रूरत, 8 की ज़रूरत, तो इन 2 ऑक्सीजन के साथ और बना लेंगे, इनकी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, जो नज़दीकी पड़ रहे हैं। समझ में आ गया, ओके, हो गया भैया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा ऑक्सीजन को सावधानी से बनाएंगे, पेंसिल आप पर होगी तो इरेज भी आप कर सकते हैं, पेन से बनाया तो चेक भी शायद मेरे हिसाब से बोर्ड में नहीं होता है। चेक भी हो गया और तो गलत भी हो गया कहीं, तो अब क्रॉस ही करना पड़ेगा, फिर गलती होगी आपकी। तो ये CO2 आप समझ गए का डॉट स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेनी का। ओके, साइक्लोहेक्सेनी के डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। साइक्लोहेक्सेनी का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12। जितने हाइड्रोजन और जितने कार्बन, उसका डबल हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन को एक चेन में बांध देते हैं। समझ में आ गया, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, और सब पर 2-2 हाइड्रोजन रख देते हैं, सब पर 2-2 हाइड्रोजन आप रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, थोड़ा तरीके से बनाएंगे। ओके, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके लिए जगह चाहिए मुझे, तो मैं ये इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा तरीके से बनाएंगे, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तरीके से। अब इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, डबल बॉन्ड तो है नहीं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्रॉस बना दो, यहाँ भी क्रॉस बना दो, यहाँ भी क्रॉस, 2 एक क्रॉस, ध्यान से समझेंगे, एक क्रॉस ऊपर, एक क्रॉस इधर, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ
अंदर मत बना देना क्रॉस कोई भी। एक क्रॉस यहाँ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक क्रॉस यहाँ हाइड्रोजन के साथ, एक क्रॉस यहाँ हाइड्रोजन के साथ, और एक एनोदर कार्बन के। ऐसे ये कार्बन कुछ इस प्रकार ही करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले मैं ये वाले क्रॉस बना देता हूँ। दो दो तो बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन के क्या बनेंगे? डॉट बनेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन के क्या बनेंगे? डॉट, ठीक है। चलिए, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 12 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। 1 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। 10 कहाँ से हो गए? ये एक एक्स्ट्रा आ गया क्या? हाँ, ये नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा तरीके से जोड़ेंगे। हाँ, सही है। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब कार्बन की अटैच कैसे करेगा? पहले हाइड्रोजन की डबलेट पूरी कर दो, हाइड्रोजन को ये डबलेट पूरी कर लो, इजी बनेगा। डबलेट मतलब भाई ये लड़ाई बड़ाई मत करा देना इसमें, ठीक है। मैं आपको पूरी सावधानी के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। गलतियाँ जो होती है ना, वो गलतियाँ आप नहीं करना, ठीक है। आपकी पेंसिल की जो नोक होगी वो और पतली होगी, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आहिस्ता इसमें रखना, ठीक है। अब ये कार्बन को 8 की ज़रूरत है, तो 2 इसके खोद हैं, 2 ऊपर हैं, ठीक है। 2 इसके खोद हैं, 2 ऊपर हैं, ठीक है, और 2 कार्बन के साथ मिल रहे हैं। यहाँ देखो बॉन्ड ये किसके संग मिल रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 2 इन सारे कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो सिंपल 2 2 2 4, 4 हो गए ना, 2 और 4, 4 तो खुद के हैं, 2 और आगे 6 और 2 8। तो भैया थोड़ा आहिस्ता से बनाएंगे इस फिगर को, क्योंकि इस फिगर का नाम है साइक्लोहेक्सेनी, ठीक है। थोड़ा आहिस्ता से फिगर को बनाएंगे, क्योंकि इस फिगर का नाम साइक्लोहेक्सेनी है, ठीक है ना। फिगर नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है भाई इसका नाम। चलिए, इसके भी 8 चाहिए, इसके भी क्या चाहिए? 8। तो भाई 2, ध्यान से समझेंगे। इस कार्बन के साथ वो डॉट स्ट्रक्चर बना रहा है, इस कार्बन के साथ, तो 2 तो इसके हो गए, एक इसका एक इसका, एक इसके साथ बनाएगा। इन 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो ये 2 हाइड्रोजन, और एक इस कार्बन के साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा। तो ध्यान से समझेंगे भाई, थोड़ा सा आहिस्ता से करेंगे, ठीक है। आ गए 8, इसकी ज़रूरत ना करो, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। 2 4 6 8, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए, इसका बिंदी रह गई, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो जुड़ गया भाई 2, ठीक है, 2 4 6 और ये और जुड़ेगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये ऐसे ही जुड़ेगा, ठीक है। अब इसको भी आहिस्ता से जोड़ेंगे। पहले ये कार्बन के देखेंगे, 2 4 2 4 6 8, ठीक है। इस कार्बन के भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। तीसरा कार्बन है ना, तीसरा कार्बन इस हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, मतलब इन हाइड्रोजनों से कोई दोस्ती नहीं रखेगा, इन हाइड्रोजनों से दोस्ती करेगा, ठीक है ना, इन वाले हाइड्रोजन से। ये तीसरा कार्बन किससे अटैच है? तीसरा तो इनसे अटैच है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है ना। दो देखो, यहाँ से 2 4 6 8। अब इसकी बात कर लेते हैं,
ये कार्बन किससे अटैच है, इससे इससे। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब इस कार्बन की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप, हाइड्रोजन नहीं आएगा, सिर्फ कार्बन आएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो ये वाले आएंगे, ठीक है। 2 4 2 4, ठीक है ना। इसका क्रॉस नहीं लग रहा है, इसका क्रॉस बना देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब इसका जोड़ लेते हैं, इस कार्बन का, ठीक है। इस कार्बन को कैसे जोड़ेंगे, इस कार्बन को, इसके साथ बॉन्ड है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला बॉन्ड है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिला दो भाई। अब इतनी सावधानी से मैंने फिगर बनाया है भाई, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आप, ये गंदा फिगर हो गया है, गंदे का मतलब ये थोड़ा ओवर राइट हो गया है, ठीक है। ये आप फिगर थोड़ा सावधानी से बनाएंगे, ठीक है। फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और एक एक इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को और शेयरिंग को समझिए। नेक्स्ट अपना बचता है, सब जुड़ गए ना, सब कार्बन घेरे में आ रहे हैं, ये देख लीजिए बस, ये भी घेरे में, ये भी घेरे में, ये भी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बचता हमारा मीथेनॉल। मीथेनॉल, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ऑल माने एल्कोहल। फॉर्मूला इसका बेटा बेसिकली होता है इसका फॉर्मूला होता है भाई CH3OH। क्या होता है, CH3OH, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 का बना लीजिए पहले, और यहाँ OH जोड़ देते हैं। OH का मतलब, जोड़ने का मतलब, अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाता है वैसे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गया, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंपल बात, छोटी सी बात, फटाफट से बना दो, ठीक है। ऑक्सीजन को भी मैं डॉट से ही दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन की लास्ट 6 की ज़रूरत होती है, 6 होते हैं इसके में, ठीक है। तो 3 बना दो यहाँ, 3 बना दो यहाँ, ठीक है। पहले हाइड्रोजन अपनी डबलेट को पूरी कर लेता है, ठीक है। कार्बन अपनी डबलेट को पूरी कराओ, 2 4 6, 2 4 6 और ये 8, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 4। अब ऑक्सीजन अपनी डबलेट पूरी करेगा, 3 2 5, 3 2 5 और 3 8, ठीक है, ओके। 6 होते हैं ना लास्ट ऑर्बिट में, तो ये ट्रिपल नहीं बनेंगे, 6 होते ना, तो 2 बिंदी यहाँ, ठीक है भाई, 2 बिंदी यहाँ। अब सही है, 2 4 6 और एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ करेगा, ठीक है। तो ये बेटा स्ट्रक्चर हो गया मीथेनॉल का। तो मेरे हिसाब से इस आधे घंटे की वीडियो से आपका 3 से 4 नंबर पक्का होगा। तो ये सारे आप क्या कर लेंगे, इन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।